नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। 14वीं विधानसभा के लिए उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों ने शिमला में ली शपथ। सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर हुई 38। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 14 निराश्रित बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में मिला दाखिला। राज्य सरकार वहन करेगी पढ़ाई का पूरा खर्च। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने शिमला में बनाई रणनीति। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, कुछ स्थानों पर तापमान 43 डिग्री पार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उपचुनाव के माध्यम से 14वीं विधानसभा के लिए 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय कक्ष में शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा और गगरेट से राकेश कालिया शामिल हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि विधानसभा की कार्यवाही में ये सभी विधायक अपना बहुमूल्य सहयोग देंगे। बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या 38 होने के साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत 14 बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिल गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इनमें शिशु सुधार गृह की 3 निराश्रित बच्चियों को शिमला के कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल में दाखिला मिला है, जिनके लिए परिवहन सुविधा भी शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा शिशु सुधार गृह के 5 बच्चों को शिमला के दयानंद पब्लिक स्कूल, 4 निराश्रितों को सोलन के पाइन ग्रोव स्कूल और 2 बच्चों को मंडी जिला के डीएवी स्कूल सुंदरनगर में दाखिला दिलाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को प्रदेश के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में ऐसे ही और निराश्रित बच्चों को दाखिला दिलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के दिल्ली सरकार के साथ 2019 के 137 क्यूसिक पानी देने के करार मामले में हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद में हिमाचल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ने गलत सूचना दी है, जिसकी जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और जल संकट में हिमाचल अपना पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक 137 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है और अगर अतिरिक्त पानी भी देना पड़ेगा तो हिमाचल उसके लिए भी तैयार है। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों तार लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा। दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है। अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है। ये किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त करूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है और जनता के आशीर्वाद से हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाली गई है। आज शिमला के चक्कर स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल पहुंचने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को केंद्र सरकार ने बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अनुराग ठाकुर ने नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी है और आने वाले 5 वर्षों में भी केंद्र सरकार हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले 3 उपचुनाव में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। दोनों ही दलों के नेता बैठकें कर उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन और जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक शिमला स्थित विधानसभा में संपन्न हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें पहला प्रस्ताव सरकार से बगावत करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सहमति, दूसरा प्रस्ताव उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पारित किया गया, जबकि तीसरा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में भरोसा जताने के लिए पारित हुआ। उधर भाजपा कोर ग्रुप की एक बैठक पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती व सुरेश कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री राजीव सैजल और विधायक रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल व राकेश जम्वाल और महामंत्री सिकंदर कुमार, बिहारी लाल शर्मा और त्रिलोक कपूर मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि बैठक में 2-3 अति महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। बिंदल ने कहा कि उपचुनाव में टिकट आवंटन पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो गई है और पिछले 3 दिन में 5 जघन्य हत्याकांड हो चुके हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बिलासपुर में बुजुर्ग दंपति, कांगड़ा में एक बालिका, ऊना में एक व्यक्ति और अब चंबा के सुलुणी में आईबी के एएसआई की हत्या का मामला सामने आया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है और मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के पेटेंट सूचना केंद्र द्वारा आयोजित हिमाचल के पंजीकृत और संभावित जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 16 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रदेश के लगभग 15 पंजीकृत व संभावित जीआई उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि ये प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जीआई उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पारंपरिक उत्पादों को खरीदने का अवसर प्रदान करेगी। प्रदेश के मैदानी इलाकों समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ऊना व सिरमौर जिला के धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 43 डिग्री, जबकि बिलासपुर में 42.6 और कांगड़ा व हमीरपुर जिलों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 30.5 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 जून से प्री मानसून की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। प्रदेश में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इन घटनाओं में जहां वन और सरकारी संपदा का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं कई स्थानों पर रिहायशी मकान भी आग की चपेट में आ रहे हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की करियाली पंचायत के घैणी गांव में आज आग लगने से 2 कच्चे मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में आग बुझाते हुए 40 वर्षीय महिला नीलम झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस अग्निकांड में स्थानीय लोगों के बागीचे और घासनियां भी पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से आग की घटनाओं पर नियंत्रण करने और प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14वीं विधानसभा के लिए उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों ने शिमला में ली शपथ। सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर हुई 38। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 14 निराश्रित बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में मिला दाखिला। राज्य सरकार वहन करेगी पढ़ाई का पूरा खर्च। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने शिमला में बनाई रणनीति। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, कुछ स्थानों पर तापमान 43 डिग्री पार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।